जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लेज़र कैसे बनाया जाता है, उसमें मैंने 3 तरह का लेज़र आप लोगों को सिखाया था। सिंपल लेज़र जिसमें जनरल एंट्री टू लेज़र होता है, उसके बाद मैंने उसको चेक करना सिखाया था, लेज़र टू जनरल एंट्री। उसके बाद मैंने डायरेक्ट लेज़र सिखाया था। आज हम लोग इस क्लास में ये जानेंगे कि लेज़र का बैलेंस BD/CD कैसे किया जाता है। तो जब भी हमारे पास सिंपल लेज़र होता है तो उसमें हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000। इसमें क्या है कि जैसे अब हम लोग डायरेक्ट लेज़र बनाना सीख गए तो हम डायरेक्ट ही इसका लेज़र बनाते हैं कैश का। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेबिट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई, और इसके साथ ही हम एक कैपिटल का भी लेज़र बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है, इसमें हम लोग इधर लिख देंगे डेबिट, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट, यहाँ पे टू, यहाँ पे बाई। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लेज़र बना रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5000। और जबकि ये कैपिटल क्रेडिट में है तो हम कैपिटल का क्रेडिट में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट 5000। अब क्या है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमारा दोनों लेज़र बन के तैयार है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग बैलेंस CD/BD करते हैं तो हमें इसमें खास ध्यान डेट पे रखा जाता है। डेट पे कैसे ध्यान रखते हैं, सपोज ये क्वेश्चन जनवरी 1 का होता, 1 जनवरी सपोज 2025, तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं, वहाँ पे 2025 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जनवरी 1। जनवरी 1 में ये ये ट्रांजैक्शन हुआ है और इसमें ये लेज़र बन के आया है। अब इसमें क्या है कि हम लोग बैलेंस CD/BD कैसे करते हैं, जैसे कोई शॉप है, उसमें यदि दिन में सिर्फ बिक्री हुआ और सेकंड हाफ में कोई बिक्री नहीं हुआ तो सेकंड हाफ उसका क्लोजिंग नहीं होगा, वो इवनिंग के समय ही उसका क्लोजिंग होगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। इसी तरीके से यदि उसको जब हम लोग डेज़ को जब हम लोग वीक में बदलते हैं, यदि हमको वीक में क्लोजिंग जानना है तो वीक में क्लोजिंग जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम मंडे को स्टार्ट करते हैं तो मंडे का ओपनिंग और बीच में यदि कोई भी ट्रांजेक्शन है फिर भी हम लोग क्लोजिंग संडे को ही लेंगे। अब उस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं मंथ में, तो यदि जनवरी 1 में वो ओपनिंग हो रहा है तो उसका क्लोजिंग हमेशा जनवरी 31 को ही होगा, 31 जनवरी को ही उसका क्लोजिंग होगा, बीच में क्लोजिंग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके साथ ये क्वेश्चन जो हमारा है, इसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंगल एंट्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिधर जिधर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यदि ये 2 के साइड हुआ है तो इसके बाई के साइड हम लोग यहाँ पे डेट डाल देंगे जनवरी 31 और यहाँ पे कर देंगे बाई बैलेंस CD 5000, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, यदि ये इस साइड यदि CD हुआ है तो इसको ऐसा क्रॉस कनेक्शन बनता है, और हम लोग यहाँ पे February 1 यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू बैलेंस BD 5000। ये जो लेज़र अकाउंट है, कैश का जो लेज़र बना है, ये लेज़र अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, अब इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम यदि कैपिटल का बनाएंगे तो कैपिटल में भी यदि इधर ये ट्रांजैक्शन किया है तो इसके साथ किसी का ट्रांजैक्शन नहीं कैपिटल के साथ, तो इसका बैलेंस शीट ही इधर आएगा, टू
बैलेंस CD, जितना अमाउंट है 5000, इधर भी 5000 आ जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और इसके साथ भी क्रॉस होगा। यदि इधर CD है तो ये इधर BD आएगा। और यदि ये ये जनवरी 1 में स्टार्ट हुआ था तो ये 31 जनवरी 31 को क्लोज हुआ, तो अब ये फरवरी 1 में 2 बैलेंस BD आएगा इसका। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस BD 5000। और ये पूरे में डबल लाइन जैसा कॉलम में बताया गया था, कॉलम जो हम आप लोगों को बताए थे, ये पूरे में डबल लाइन हो जाएगा। इसके बाद ये लेजर क्लोज हो जाएगा। अब क्या है, ये लेजर पूरी तरह से बन के तैयार है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन क्या है कि ये एक सिंगल क्वेश्चन था या सिंगल ट्रांजैक्शन था। यदि हम लोग ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये सिंगल ट्रांजैक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब कभी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन होता है, यानी इस कैश के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ डेबिट के साइड में ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन यदि कैश का क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन होता, जैसे हम लोग परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, तो क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन होता, तो जो अमाउंट इधर है सेम अमाउंट इधर ही रहता, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस CD BD करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।